हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पवन स्टडी चैनल में। तो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। पार्ट 1 हमारा हो चुका था। गवर्नर जनरल एंड वायसराय के बारे में पढ़ रहे थे मॉडर्न इंडिया में। तो पार्ट 1 हो रखा है। जिसने पार्ट 1 नहीं किया है वो जाके पहले पार्ट 1 कर ले। और मैं ये रॉबर्ट क्लाइव पढ़ चुका था। अब मैं आगे चलता हूँ। विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स सब पढ़ चुका था ये फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट मेरा देखें कहाँ से मैंने ख़त्म किया था। सारा कुछ मैंने करा रखा है गवर्नर जनरल के बारे में। हाँ, तो मैंने ये विलियम बेंटिक तक करा रखा है। इसके बाद आज मैं करूँगा लॉर्ड चार्ल्स मैंडकॉक के बारे में। यहाँ से करूँगा, आप लोगों को देखना है। लॉर्ड चार्ल्स मैंडकॉक हैं तो इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इसी ने भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाया। हाँ, तो ये क्वेश्चन आएगा, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो आपको बोलना है चार्ल्स मैंडकॉक के द्वारा। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन है? चार्ल्स मैंडकॉक। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि इसको 1839 में इसने शेरशाह सूरी का मार्ग नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया था। 1839 में शेरशाह सूरी का नाम बदलकर जीटी रोड रख दिया था। और इससे ये भी क्वेश्चन बनता है, ये इम्पोर्टेंट है, स्कूल एंड कॉलेज में स्कॉलरशिप की शुरुआत की इसने। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, स्कूल एंड कॉलेज में स्कॉलरशिप की स्टार्टिंग किसने की थी? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने की थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अब। एलनबर्ग, लॉर्ड एलनबर्ग, इसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। हाँ, ये क्वेश्चन बनता है कि दास प्रथा पर प्रतिबंध किस वायसराय ने लगाया या किस गवर्नर जनरल ने लगाया? तो दास प्रथा पर प्रतिबंध एलनबर्ग ने लगाया 1843 में। ये भी पूछ लेगा कि दास प्रथा पर प्रतिबंध सबसे पहले कब लगाया गया था? तो बोल देंगे 1843 में। और किसने लगाया था? एलनबर्ग ने लगाया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में वैसे तो नहीं आता, बस ये आ जाएगा। से आंग्ल सिख युद्ध किस समय लड़ा गया था? किसके समय लड़ा गया था? तो हार्डिंग फर्स्ट के समय। ठीक, आंग्ल सिख युद्ध। अब डलहौजी आ गया, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डलहौजी से क्वेश्चन आता है, सबसे पहले ही तो यही आता है, इसी ने भारत में हड़प नीति की चलाई। तो पूछा जाएगा भारत में हड़प नीति किसके द्वारा चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। और इसी के समय सेकंड एंग्लो सिख युद्ध हुआ। सेकंड एंग्लो सिख युद्ध डलहौजी के समय ही हुआ है। महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब को अंग्रेज़ों की हुकूमत में मिलाया। इसने महाराजा दिलीप सिंह से पंजाब को अंग्रेज़ों की हुकूमत में मिला लिया। महाराजा दिलीप सिंह तब राजा थे, उनसे छीनकर इसने अंग्रेज हुकूमत में मिला लिया। आगे बढ़ते हैं। डलहौजी ने 1850 में सिक्किम को भारत में मिलाया। तो सिक्किम को भारत में कब मिलाया? 1850 में मिलाया। किसने मिलाया? डलहौजी ने मिलाया। ठीक है, 1853 का चार्टर अधिनियम इसी के समय आया। तो 1853 का चार्टर अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय आया है। और इसने 1853 में आईसीएस की परीक्षाओं के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत कराई। तो आईसीएस की परीक्षाओं के लिए लिखित परीक्षा की इसने शुरुआत करवाई है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। 1853 में इसने भारत की प्रथम यात्री रेल चलवाई। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत की प्रथम यात्री रेल कब चली? तो आप बोलेंगे 1853 में चली। किसने चलवाई? लॉर्ड डलहौजी ने चली। अब कहाँ से कहाँ तक चली? थाने से पुणे तक चली है। ठीक है, और थर्ड ये आ जाएंगे, इसने पीडब्ल्यूडी की स्थापना करवाई। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो रोड टोड बनाती है, इसी को कहते हैं पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की इसने स्थापना करवाई। और इसने तार सेवा की स्थापना करवाई। लॉर्ड डलहौजी ने टेलीग्राम सर्विस तार सेवा की स्थापना करवाई है। और शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इसके द्वारा डाक टिकटों की शुरुआत करवाई गई। तो लॉर्ड डलहौजी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। फिर मैं एक बार देख लेता हूँ लॉर्ड डलहौजी से हड़प नीति चलाई गई। फर्स्ट इसी के समय आंग्लो सिख युद्ध हुआ।
और पंजाब को अंग्रेजी हुकूमत में लाया डलहौजी ने। और इसने 1850 में सिक्किम को भारत में मिलाया। 1853 का चार्टर अधिनियम आया। ICS परीक्षाओं की लिखित परीक्षा की शुरुआत की। प्रथम यात्री रेल चलवाई इसने। PWD की स्थापना की। टेलीग्राम सर्विस की स्थापना की और डाक टिकटों की शुरुआत करवाई इसने। इसके द्वारा डाक टिकटों की शुरुआत करवाई गई। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, डाक टिकटों की शुरुआत किसने करवाई, टेलीग्राम सर्विस की स्टार्टिंग किसके समय हुई, PW की स्थापना किसने करवाई। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आपको याद करना है, कापी में नोट भी कर लेना है आप लोगों को। लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ाएंगे अब। लॉर्ड कैनिंग, इसने भी काफ़ी काम किया था। इसके समय ही 1857 का विद्रोह हुआ था। यह एक अंतिम गवर्नर जनरल एवं पहला भारत का वायसराय था। ये क्वेश्चन, अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का, लेकिन पहला वायसराय बना ये। तो कि इसी के समय 1857 का विद्रोह हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। बॉम्बे केंद्रीय विश्वविद्यालय, कलकत्ता केंद्रीय विश्वविद्यालय, मद्रास केंद्रीय विश्वविद्यालय 1857 में कैनिंग के समय। और 1857 में ही भारत शासन अधिनियम आया। इसके बाद 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम आया। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम आया। कैनिंग के समय ही 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया। और इसी उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत इसने 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की। कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय। ठीक है, तो बोलेगा कि 3 प्रेसिडेंसी मतलब उच्च न्यायालयों की स्थापना किसके समय हुई है, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, तो आप बोलेंगे कैनिंग के समय। और 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, ये भी कैनिंग के समय हुई है। ठीक, और इसके द्वारा 1862 में ही कैनिंग द्वारा भारत का विभागीयकरण किया गया। मतलब भारत का विभागीयकरण कैनिंग के द्वारा ही किया गया था 1862 में। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। सर जोहन लॉरेंस है, इसने तो कुछ खास काम नहीं किया। हाँ, इसका ये क्वेश्चन आ जाता है इसका भी। टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किसने की? टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत लॉर्ड जोहन लॉरेंस ने की। अब भारतीय वन विभाग की स्थापना जोहन लॉरेंस के द्वारा हुई है। तो वन विभाग, टेलीग्राम की शुरुआत जोहन लॉरेंस के द्वारा, इसने टेलीग्राम की शुरुआत की। और डलहौजी ने, देख लेते हैं, टेलीग्राम सर्विस की, तार सेवा की स्टार्टिंग की, टेलीग्राम सर्विस। और इसने टेलीग्राफ की। देखो ये टेलीग्राफ लिखा है, वो टेलीग्राम था। तो आप लॉर्ड मेयो पे आ जाते हैं नेक्स्ट पे। लॉर्ड मेयो, इसने 1872 में, लॉर्ड मेयो 1872 में इसने भारत की प्रथम जनगणना करवाई। तो भारत की प्रथम जनगणना कब हुई, किसने करवाई, तो आपको बोलना है 1872 में हुई लॉर्ड मेयो के द्वारा। और 1872 में ही इसने कृषि विभाग की स्थापना की। तो कृषि विभाग की स्थापना किसके द्वारा हुई है? 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा हुई है। और इसकी 1872 में अंडमान एंड पोर्ट ब्लेयर में हत्या करवा दी गई, हत्या हो गई थी इसकी। लॉर्ड नॉर्थब्रोक, इसी के समय लॉर्ड नॉर्थब्रोक, इसी के कार्यकाल में सुएज नहर की शुरुआत हुई 1875 में। प्रिंस, इससे कुछ खास नहीं आता है, तो ये आप देख लेना। और लॉर्ड लेटन के बारे में पढ़ते हैं। 1877 में पहला दिल्ली दरबार लगा, क्वीन विक्टोरिया इसी के समय। ये देखो है, ये क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है अधिकतर। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किसके समय आया? तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लॉर्ड लिटन के समय आया। कब आया? 1876 से 1880 के बीच में आया। तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब आया? लॉर्ड लिटन के समय आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन, इसे भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। तो भारतीय जनगणना दशकीय आधार पर इसी ने स्टार्टिंग करवाई थी, इसीलिए इसको भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। और ये दोस्तों गलत टाइप हो गया, 1881 हो गया, 1881।
1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया। इसी के समय प्रथम कारखाना अधिनियम आया। इस अधिनियम से बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा। जो बाल श्रम था, बाल श्रम पर प्रतिबंध सबसे पहले कब और किसने लगाया था? तो बोल देंगे रिपन ने लगाया था, का प्रथम कारखाना अधिनियम के तहत। ठीक है। और इस पे जो मुख्य क्वेश्चन बनता है ये बनता है, ये 1882 में भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की? तो आपको बोलना है लॉर्ड रिपन के द्वारा हुई है। कब हुई है? 1882 में हुई है। ठीक है। लॉर्ड रिपन ने दो काम मुख्य कराए, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। भारतीय जनगणना का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की? लॉर्ड रिपन ने की। और ये शिक्षा का एक हंटर आयोग आया था 1882 में। 1882 में ये भी लॉर्ड रिपन के समय आया था, प्रारंभिक शिक्षा सुधार के लिए। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डफरिन, इसे तो सभी पता है इसको। इसके समय 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लॉर्ड डफरिन के समय। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है जो अधिकतर लोगों को नहीं पता होते हैं, वो वैसे ही पेपर सेट करता है। आपको इसमें वो चीज़ पढ़नी है जो आपको लगे कि मैंने ये सुनी नहीं है, या सुनी है तो मैंने ये अधिकतर पढ़ी नहीं है। ठीक है। लॉर्ड लैंसडाउन, तो इसके बारे में क्या है? सेकंड फैक्ट्री अधिनियम, ये तो पता नहीं पूछा जाता है अधिकतर, जो ज़रूरी होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, ये भी देख लेना। इसी समय 1893 में बंगाल गंगाधर तिलक के गणपति महोत्सव की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं। एल्गिन सेकेंड, इसी के समय 1895 में तिलक के द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 एल्गिन सेकेंड के समय की गई। लॉर्ड कर्जन, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। कब हुआ? 1905 में हुआ। और इसी के द्वारा 1905 में, मैंने देखो नीचे वाला पॉइंट ऊपर पढ़ा दिया। 1905 में इसी के द्वारा बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है। और 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है। रेलवे बोर्ड की स्थापना, रेलवे बोर्ड है ये, रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके समय हुई? 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुई है। और 1905 में इसी के द्वारा बंगाल विभाजन हुआ, कर्जन के समय ही। ठीक है। यह भारत का सबसे अप्रिय वायसराय, हाँ ये भी क्वेश्चन आ जाता है, भारत का सबसे अप्रिय वायसराय कौन कहलाता है? लॉर्ड कर्जन कहलाता है, क्योंकि इसने बंगाल विभाजन किया था, लोगों को बहुत मतलब अलग करने के लिए इसे अप्रिय कहा जाता है। तो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की, 1905 में इसी के द्वारा बंगाल विभाजन हुआ। तो दोस्तों, इन वायसरायों के बाद जो भी वायसराय भारत में आए उनको हम उदारवादी युग, उग्रवादी युग और गांधीवादी युग में पढ़ेंगे। तो हम आप लोगों को पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे। और मेरा पढ़ाने का तरीका जैसा भी हो, लेकिन आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा, क्योंकि मैंने ये कंटेंट 2-3 बुक्स में ढूंढ कर निकाला है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों, इसमें बहुत मेहनत लगती है। ठीक है। थैंक यू।